हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और आज एक नए डिस्प्ले के साथ हम लोग थोड़ा जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वीडियो जो है हम लोगों की यहाँ पे लगभग 20-22 क्वेश्चन हम लोग मरुस्थल से रिलेटेड जो है अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र और उत्तर अफ्रीका। तो आप जानते हैं कि जो आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए, ये आपका सही जवाब हो गया, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ये आप इसके बारे में थोड़ा इसकी व्याख्या देख लीजिए कि जो आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ये दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये जैसे पूरा ऑस्ट्रेलिया प्रांत आपका हो गया, तो ये इसके जो है दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। ठीक, अभी इसका विस्तार की अगर बात कीजिए तो 3,48,750 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा जो क्षेत्र है वो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे आप जो है ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन आपका है कालाहारी, गोबी, सहारा, थार। तो सही जवाब जो आपका यहाँ पे होने वाला है दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी जो आपकी ये है, तो पृथ्वी के आपके ये आपको इसको आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल की स्थिति बतानी है। तो इसके हिसाब से आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका कालाहारी। ठीक है, कौन सा मरुस्थल होगा? वो आपका होगा कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कालाहारी मरुस्थल कह रहा है कहाँ स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल बताइए भाई कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बोत्सवाना, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो आप यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा चूज़ करके बता सकते हैं। तो सही जवाब हमारा होगा बोत्सवाना। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ये बोत्सवाना में स्थित है और इसका कुछ भाग जो है नामीबिया और कुछ भाग इसका दक्षिण अफ्रीका में भी विस्तृत है। तो ये पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इसका आधे से ज़्यादा भाग जो है बोत्सवाना में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है अरब मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, इसको देख लीजिए, अरब, आटाकामा, पेटागोनिया और कालाहारी। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन आपका शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो सही जवाब आपका जो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा है भाई? वो आपका है पेटागोनिया। पेटागोनिया जो आपका है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। ठीक है, और भी आपके कुछ मरुस्थल हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। जैसे आप पहला यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका गोबी मरुस्थल हो गया। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो लद्दाख में स्थित मरुस्थल है वो भी जो है शीत मरुस्थल का ही उदाहरण है। तो ये गोबी और लद्दाख ये आपका मुख्य रूप से दोनों शीत मरुस्थल के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र, तो पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र जो है वो कौन सा होगा? वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, आटाकामा मरुस्थल यह आपका पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है। इसकी अवस्थिति के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा हमारा उत्तर जो है आटाकामा रेगिस्तान की स्थिति के संबंध में सही जवाब हमारा होगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, आटाकामा जो आपका ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है ये दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। दूसरा कथन कह रहा है ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तीसरा कथन कह रहा है ये चिली में अवस्थित है। और चौथा कथन कह रहा है इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो सही जवाब की अगर हम बात करें यहाँ में, तो अगर यहाँ हमसे को गलत ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो हमको गलत ऑप्शन चूज़ करना है।
तो गलत ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यह चिली में अवस्थित है। ठीक है, क्योंकि यह चिली में अवस्थित नहीं है। अटाकामा मरुस्थल के बारे में कुछ और भी जान लीजिए। अटाकामा मरुस्थल जो है आपका ये दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। ठीक है, और ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है, अगर ध्रुवीय क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र यही है। और हाँ, यहाँ पे जो है आपको सोडियम, ठीक है, सोडियम और क्या है, नाइट्रेट, सोडियम और नाइट्रेट, और क्या है, तांबा, तांबा, इन सब का आपको जो है प्रचुर मात्रा में भंडार मिलता है। और भी कुछ खनिज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शन आपको दे रखा है कालाहारी, अटाकामा, थार, कोलोराडो। तो सही जवाब की अगर हम बात करें यहाँ पे तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होगा वो होगा थार मरुस्थल। ठीक है, ये थार मरुस्थल जो है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पे पाया जाता है। भारत प्लस पाकिस्तान, ठीक है, ये दोनों की सीमा पे पाया जाता है और दोनों में इसका हिस्सा लगता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन आपको दे रखा है मैक्सिको, सोमालिया, मंगोलिया और ब्रिटेन। तो सही जवाब की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सही जवाब हमारा होगा मंगोलिया। ठीक है, आपका जो गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया में स्थित है। ठीक, इसकी थोड़ा व्याख्या भी देख लीजिए। गोबी मरुस्थल जो है ये उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। ठीक है, ये दोनों के बॉर्डर पे लगता है। इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत भी स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दस्त-ए-लुट अवस्थित है। तो ये दस्त-ए-लुट क्या है भाई, ये भी एक रेगिस्तान है, मरुस्थल है। ठीक है, और अगर रही बात इसकी अवस्थिति की तो ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका ईरान में। ठीक है, दस्त-ए-लुट ईरान में अवस्थित है। थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। दस्त-ए-लुट जो है ये ईरान के केरमान और सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित एक विशाल लवणीय रेगिस्तान है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा होगा ईरान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, लीबिया। सही जवाब की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सही जवाब जो होगा वो होगा कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, काराकोरम मरुस्थल जो है ये कजाकिस्तान में स्थित है। काराकोरम मरुस्थल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार से। तो काराकोरम मरुस्थल जो है इसका बड़ा भाग एशिया के तुर्कमेनिस्तान में भी विस्तारित है और ये तुर्कमेनिस्तान के 70% से अधिक भूभाग पर जो है आच्छादित है। इस मरुस्थल का नवीनतम विस्तार जो है वो कजाकिस्तान के अरल क्षेत्र में भी हुआ है, जहाँ से अरल काराकोरम के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तकलामाकन कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो तकलामाकन की अवस्थिति आपको बतानी है। ऑप्शन आपका दे रखा है मंगोलिया, ईरान, भारत और चीन। तो सही जवाब जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। ठीक है, तकलामाकन चीन में स्थित है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। तकलामाकन मरुस्थल जो है वो मध्य एशिया के चीन के झिंजियांग क्षेत्र में विस्तारित है और यह दक्षिण में कुलनूल पर्वत और पश्चिम में पामीर और उत्तर में तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। अब आप यहाँ से सही ऑप्शन चूज करिए। सहारा है, कालाहारी है, गोबी है, थार है। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा थार। ठीक है, थार जो है ये संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है और यहाँ जनसंख्या का घनत्व भी जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है सहारा, कालाहारी, गोबी, थार। तो सही जवाब की अगर बात कीजिए यहाँ पे तो सही जवाब आपका जो होगा वो होगा जो है सहारा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो मतलब ये किन विशेषताओं में रहती है, इसको आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन आपका दे रखा है कि 0 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास और 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो यहाँ पे आप ये चीज़ पहले समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, और ये आपकी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं।
ठीक है, ये आपका हो गया 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, अब 0 डिग्री अक्षांश जो आपका हो गया, इस अक्षांश के 15 डिग्री से 30 डिग्री इधर और 15 डिग्री से 30 डिग्री इधर, ये जो पूरा क्षेत्र आपका हुआ, यहाँ पे जो है मरुस्थल होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और यही मुख्य रूप से 15 से 30 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है, ये मरुस्थल के लिए होता है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है। तो हमारा जो यहाँ पे 15 से 30 डिग्री में निकटतम ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री के आसपास। ठीक, तो 23 डिग्री के आसपास जो है सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। ये आप किसी भी कॉन्टिनेंट में या किसी भी कंट्री में देख सकते हैं, जहाँ भी मरुस्थल पाया जाता है तो उसकी अवस्थिति जो होती है ये इसी प्रकार से होती है, 15 से 30 डिग्री अक्षांश उत्तरी हो या दक्षिणी हो। ठीक, अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे ये डिग्री जो है, इसका जो पैमाना है वो थोड़ा बहुत खिसक जाता है। जैसे जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लगभग ये 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, मतलब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, चारों में से कौन सी विशेषता पाई जाती है किसी स्थान पे जब उसे मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है कि तापमान 42 डिग्री से कम ना हो। दूसरा कह रहा है कोई पादप या वनस्पति ना पाई जाती हो। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। और चौथा कह रहा है कि बालू के टीलों की प्रधानता हो। तो सही जवाब की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। किसी रेगिस्तान के क्षेत्र के लिए आवश्यक, सबसे आवश्यक मूलभूत तत्व जो है वो ये है कि वहाँ पे जो वार्षिक औसत होता है वर्षा का, वो आपका 25 डिग्री सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम ही होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक अगर बरसात होगी तो वहाँ पे वनस्पतियाँ पनपेगी, फिर वो स्थान मरुस्थल नहीं रह जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 9 पे आए हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, चलिए सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नामीब मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन आपको दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान और नामीबिया। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हमारा होगा नामीबिया। ये क्वेश्चन जो है ये नाम से ही लग रहा है कि नामीब नामीबिया में ही पाया जाता है। तो ये तो काफ़ी सारे बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन डी, नामीबिया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेट डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ग्रेट डेजर्ट की अवस्थिति के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ग्रेट डेजर्ट के बारे में आइए देख लेते हैं। ऑप्शन आपको दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सूडान और नामीबिया। ठीक है, तो सही जवाब हमारा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ग्रेट डेजर्ट जो है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है। तो पेटागोनिया की अगर बात करें तो सही जवाब हमारा होगा ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, सूडान है, नामीबिया है, लेकिन इसमें से सही जवाब हमारा होगा अर्जेंटीना में जो है पाया जाता है। पेटागोनिया मरुस्थल जो है ये अर्जेंटीना में इसकी अवस्थिति हो, तो सही जवाब हमारा होगा अर्जेंटीना। अगला ऑप्शन देखते हैं, किसी मरुस्थल में वर्षा की अधिकतम मात्रा जो एक वर्ष में होती है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, ऑप्शन देख लेते हैं। 25 सेंटीमीटर या उससे कम, 50 सेंटीमीटर या उससे अधिक, 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक, या 200 सेंटीमीटर उससे अधिक। तो सही जवाब जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर या उससे कम वार्षिक वर्षा जिस स्थान पे होती है उसको हम मरुस्थल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या उसे मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मरुस्थल की स्थिति मुख्य रूप से महाद्वीप के किस भाग में होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है महाद्वीप के पूर्वी तटों पर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है महाद्वीप के पश्चिमी तटों पर, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि महाद्वीप के उत्तरी तट पर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि महाद्वीपों के दक्षिणी तट पर। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर। ठीक, थोड़ा बहुत दक्षिणी पश्चिमी होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए ये आपका कोई महाद्वीप हो गया। ठीक है, ये आपका कोई महाद्वीप हो गया, तो ये हो गया आपके महाद्वीप का उत्तरी भाग। ठीक, ये हो गया आपके महाद्वीप का दक्षिणी भाग, ये हो गया आपके महाद्वीप का पूर्वी भाग, और ये हो गया आपके महाद्वीप का पश्चिमी भाग। तो अब अगर इस महाद्वीप में कोई मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना इस बात की बनी रहती है कि वह मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में इधर ही पाया जाएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो दक्षिणी क्षेत्र को भी शामिल कर ले, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है कि महाद्वीप के
पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुराब मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है। तो जुराब मरुस्थल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको ऑप्शन दे रखा है अमेरिका, ब्राज़ील, चाड और मलेशिया। अब अगर बात करें यहाँ पे सही जवाब की, तो यहाँ पे सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, चाड होगा। ठीक है, जुराब मरुस्थल जो है वो चाड में पाया जाता है। तो ये था आज आपके लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भाई नए डिस्प्ले के साथ पहला एक्सपेरिमेंट था, तो इसलिए जो है ये वीडियो काफ़ी छोटा है, लेकिन है काफ़ी महत्वपूर्ण। आप सभी लोग वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और वीडियो पे हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो, कोई भी मॉक टेस्ट अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप सबको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।